हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड मैं हूँ एक मेडिकल स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, एमसीसी ने नीट 2025 के काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो शेड्यूल नहीं देखा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एमसीसी का ऑफिशियल शेड्यूल दिया हुआ है। अब आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 21 जुलाई से, एंड जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 22 जुलाई से। अब इस चॉइस फिलिंग में आपको फिल करने पड़ेंगे कॉलेजेस। तो सभी के यही डाउट्स रहते हैं कि हमें कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करने हैं, कि प्रेफरेंस क्या रहे, हम कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखें एंड कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें नीचे रखें, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप आपकी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो हर एक कॉलेज वाइज, ताकि आपको किसी भी काउंसलर की नीड ना पड़े और आप अपने रैंक पे एक बेस्ट कॉलेज ले सको। जैसा कि हमने लिया था पिछले साल, मेरी बहन की रैंक पे सेम बच्चे को जीएमसी नागालैंड मिला था, लेकिन हमने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाई, पूरे चेकलिस्ट का ध्यान रखा एंड स्मार्ट काउंसलिंग से हमने उसी रैंक पे एक्सेप्शनल जीएमसी वनापार्थी लिया, जो कि एक साउथ का अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। तो आप भी ऐसे ही एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट से अच्छे कॉलेज अलॉट करा सकते हो, जो कि आपकी रैंक पे सिर्फ आपको ही अलॉट होंगे, एकदम एक्सेप्शनल। तो आइए जानते हैं आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं एंड कौन से नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन के सामने चेकलिस्ट दिखा रहा हूँ जो कि मैंने बनाई है खुद से। इन प्रेफरेंस लिस्ट पे आपको इन चेकलिस्ट को ज़रूर चेक करना है कि जो आप कॉलेजेस देख रहे हो उस कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख लोगे तो आपको एकदम बेस्ट कॉलेज अलॉट होगा आपकी लिस्ट के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो देखो, सभी लोग यही पूछते हैं कि हमें कौन से स्टेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, हमारा फेवरेट कॉलेज है जिस स्टेट में हमें उस स्टेट को ऊपर रखना है या फिर हमारे होम स्टेट को। तो देखो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कॉलेजेस कौन से, आपको कौन से स्टेट में आपको कॉलेज अच्छा लगता है। सबसे पहले प्रायोरिटी दो अपने होम स्टेट को, क्योंकि आपके होम स्टेट में ही आप कंफर्टेबल रहोगे, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की सारी चीज़ें आपसे वाकिफ़ हैं। तो अगर आप आपके होम स्टेट में लोगे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, आपके घर के भी पास रहोगे एंड आपके पेरेंट्स से भी आप कनेक्ट कर सकते हो जब चाहे तब। सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं होगा और ट्रैवल में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपके सबसे पहले सिलेक्ट करो आपके स्टेट के कॉलेज, नो मैटर व्हाट, सबसे पहले आपके स्टेट के कॉलेजेस को ही ऊपर रखना। उसके बाद आपको चेक करना है बॉन्ड ड्यूरेशन एंड पेनल्टी। जैसे आप देखोगे कि किसी किसी स्टेट में रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, जैसे यूपी, एमपी एंड दिल्ली जैसे स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं होता। तो आपको इन कॉलेजेस को ऊपर रखना है। जैसे पंजाब में 1 साल का बॉन्ड है तो आप इसे मिडल में रख सकते हो। एंड हरियाणा में जैसे 5 साल का बॉन्ड है तो आप हरियाणा को नीचे ही रखना, क्योंकि आपको क्यों बॉन्ड में फंसना है। आपको एमबीबीएस करने के बाद वहाँ पे रूरल सर्विस सर्व करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, तो आपका बेफजूल में टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हमेशा उन कॉलेजेस को ऊपर रखना जिनमें कम बॉन्ड हो, और बॉन्ड हो ही ना तो सबसे बेस्ट है। एक ऐसी लिस्ट बनाओ, चैट जीपीटी का यूज़ कर लो या फिर गूगल पे, आप वो कॉलेजेस सिलेक्ट करो जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है, उन स्टेट को ऊपर रखो, तभी आपका फ़ायदा होगा एंड अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। उसके बाद बात करूँ मैं पीजी कोटा की, तो सिर्फ एमबीबीएस करने से आज के टाइम में कुछ नहीं होता, आपको पीजी करना मस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपके ज़रूरी है पीजी कोटा का। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को, एमबीबीएस स्टूडेंट को पीजी कोटा देते हैं। स्टेट कोटा तो अलग होता है, लेकिन उसके अलावा जो बच्चे उस स्टेट से एमबीबीएस करते हैं वो स्टेट उन बच्चों को पीजी में एडवांटेज देते हैं। तो ऐसे स्टेट को ऊपर रहो, क्योंकि आपको पीजी में भी बेनिफिट मिलेगा आगे एंड ऐसा दिक्कत नहीं आएगी कल को आप सोचो कि मैं ये स्टेट सेलेक्ट कर लेता तो मेरे को पीजी में बेनिफिट हो जाता। ये दिक्कत आपको आगे चल के ना आए, इसलिए पहले ही देख लेना कि कौन सा स्टेट पीजी कोटा दे रहा है। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट हैं जो कि पीजी कोटा में बेनिफिट देते हैं उन बच्चों को अपने स्टेट में। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ क्लिनिकल एक्सपोजर और इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके कॉलेज में कितने पेशेंट का लोड है, ये होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर तो आपका सिर्फ कॉलेज में ही निकलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकेंड ईयर से आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगनी चालू हो जाएगी, तो तब आपको रियल इंपॉर्टेंस समझ आएगी पेशेंट लोड की और क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में आप सीखोगे कि पेशेंट के साथ कैसे डील किया जाता है। डिफरेंट केस आएंगे आपके हॉस्पिटल में, तो सबसे बेस्ट है, आपके सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मौका होगा एंड आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, और जिस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो उसको ही प्रेफरेंस पहले देना। इन कॉलेजेस का नाम है जैसे एमएएमसी है, केजीएमयू है लखनऊ में, ऐसे कॉलेजेस को एडवांटेज ज़रूर देना अगर आपकी रैंक अच्छी है तो।
उसके बाद मैं बात करूँ क्लाइमेट की, लैंग्वेज की एंड लोकल अडेप्टेशन की। ये दिक्कत आपको जनरली साउथ के स्टेट में या फिर छत्तीसगढ़, आसाम ऐसे स्टेट में आपको ये दिक्कत आती है लैंग्वेज की। आप हो जैसे नॉर्थ साइड के अगर आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप साउथ में जाओगे, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज से आप अडेप्ट नहीं कर सकते एकदम से। उसको अडेप्ट करने में ही आपको टाइम लग जाएगा। तो आप उस टाइम में पढ़ाई करोगे, अडेप्ट करोगे, तो इसलिए आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमेशा पहले आपके आर बार के स्टेट को ही प्रेफरेंस दो, जहाँ पे आपको नॉलेज की कोई दिक्कत ना आए एंड क्लाइमेट भी एकदम आपके स्टेट जैसा ही हो जिसमें आप अभी तक पले बड़े हो। उसके बाद मैं बात करूँ, हमेशा न्यू कॉलेजेस को ही प्रेफरेंस मत दो, क्योंकि कुछ पुराने कॉलेजेस भी ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होता है, पेशेंट्स का उनके प्रति एक विश्वास होता है कि इस हॉस्पिटल में हमें जाना है, हमारा इलाज अच्छा होगा। तो उन हॉस्पिटल्स में एकदम एक्सेप्शनल केसेस आते हैं जो हाई लेवल के अच्छे केसेस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिनमें अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो आप हमेशा रेपुटेटेड कॉलेजेस और हमेशा नए कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाना कि ये कॉलेज अच्छा लग रहा है, दिखने में बिल्डिंग अच्छी है, हॉस्टल्स अच्छे हैं, तो यही ले लेता हूँ। ऐसा मत करना। जो कॉलेज पुराना हो, रेपुटेटेड हो, जैसे एम्स दिल्ली है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे पीजीआई रोहतक है, ये कॉलेजेस की रेपुटेशन अलग ही लेवल पे है। हरियाणा में कोई भी केस होता है जो कि हाई लेवल का केस होता है, जो क्रिटिकल केस होता है, वो सबसे पहले पीजीआई रोहतक में ही रेफ़र किया जाता है। तो ऐसे कॉलेजेस को हमेशा ऊपर रखो। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका कट ऑफ का ट्रेंड। अब आप ऐसे सपने देख लोगे कि मेरे को एम्स मिल जाए, लेकिन आपकी रैंक 5000 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आपको एनालाइज करनी है प्रीवियस ईयर के, जैसे 2025 अभी है, तो आपको 2024 की एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ से प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट देखनी है राउंड 1, 2 एंड 3 की। इन लिस्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक के ऊपर बच्चों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उन्हीं कॉलेजेस में आप देखो कि आप कौन से कॉलेज को ऊपर रख सकते हो, कौन सा कॉलेज आपको सूट करता है एंड किस कॉलेज में आप कंफर्टेबल हो। तो हमेशा एनालाइज करो आपकी रैंक पे आपके साथ के बच्चों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था पिछले साल, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। इसके बाद मैं बात करूँ, ये पीजी पॉलिसी की हमने बात कर ली है कि कुछ स्टेट पीजी पॉलिसी में बेनिफिट देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रैवल कन्वीनियंस एंड सेफ्टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी छुट्टी पड़ती है, मान लो कॉलेजेस के बीच में आप हॉस्टल में रहोगे, आपको घर जाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, तो ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमबीबीएस की पूरी जर्नी में। तो आप उन स्टेट को चूज़ करना, उन कॉलेज को सिलेक्ट करना जहाँ पे ट्रैवल की आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप इजीली ट्रैवल कर सको उस कॉलेजेस के अंदर। एंड आपकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। छत्तीसगढ़ में जैसे होते रहते हैं कुछ इंटरनल स्टेट का मैटर चलते रहता है, तो अगर आप उन चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं हो तो उन स्टेट को अवॉइड करना एंड उस स्टेट में जाना जहाँ पे आपको पीस मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, आपको ट्रैवल के लिए कोई दिक्कत ना हो, इजीली आप अकेले भी अगर ट्रैवल करो तो आप आराम से बेफिक्र होकर ट्रैवल कर सको, ऐसे स्टेट में हमेशा जाना। उसके बाद जो एनआरआईएफ की रैंकिंग होती है, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि उनमें ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलेज ऊपर है वो अच्छा ही हो, क्योंकि रियलिटी और रैंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमेशा जितने भी ऊपर पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट को एनालाइज करना। अगर वो कॉलेजेस उन पॉइंट में उतर रहे हैं तभी उनको ऊपर रखना आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में। और एनआरआईएफ की जो रैंकिंग फैक्टर है, सीधे उसको टेप के आपकी चॉइस लिस्ट मत बना लेना। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे GMERS हैं गुजरात के अंदर, वो हैं तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो, लेकिन उनकी फ़ीस है 4.5 लाख 5 लाख। तो फीस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको जब कम फीस में बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटी, बेटर कॉलेज मिल रहा है तो आपको क्यों ज़्यादा फ़ीस देनी है। तो फीस का भी ध्यान रखो। ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो हमें फ़ीस से फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके बाकी के खर्चे भी बहुत होते हैं MBBS जर्नी के अंदर। तो उन कॉलेजेस को ले लो जो अच्छे हों, फीस भी कम हो, तो आपके लिए भी बेटर है, आपके पेरेंट के लिए भी बेटर है ये चीज़। इसके बाद मैं बात करूँ आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में, जैसा आप सोचते हो कि मेरे को तो सिर्फ 10 कॉलेज पसंद है, 100 कॉलेज की आपने लिस्ट बनाई है कि मेरे फेवरेट कॉलेज है, मेरे को इन्हीं में जाना है, तो आपकी चॉइस लिस्ट को हमेशा शॉर्ट बना के मत रखो। क्या पता हालात कैसे हों, तो हमेशा सारे कॉलेजेस फिल करो। जो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, जहाँ नहीं जाना है आपको, मतलब फिक्स ही है 100% कि ये कॉलेज में मेरे को जाना ही नहीं है, तभी उस कॉलेज को चॉइस लिस्ट में मत भरना। बाकी सभी कॉलेजेस को चॉइस लिस्ट के अंदर फिल करना, क्योंकि MBBS की सीट बहुत ज़रूरी है। ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आपको पता ही है, हर साल कितने बच्चे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं। तो सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट मत जाने देना। जो कॉलेज आपको थोड़े कम भी पसंद है उनको भी फिल कर देना, लेकिन लास्ट में फिल करना, लेकिन फिल करना ज़रूर। तो ये तो हो गई चॉइस फिलिंग की बात।
अब मैं बात करूँ लास्ट बोनस टिप की, तो देखो ट्रेंड फॉलो होता है हर साल की काउंसलिंग सेम नहीं होती प्रीवियस ईयर से। तो जैसे मान लो इस साल का फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस रैंक पे क्या डिफरेंस आ रहा है, पिछले साल से क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है काउंसलिंग के ट्रेंड में। उस ट्रेंड को एनालाइज करो एंड रियलिस्टिकली देखो कि आपकी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। अगर वो कॉलेज आपको चाहिए तो फिल करना वहाँ पे, अगर आपको वो कॉलेज उस राउंड में नहीं चाहिए तो उसको फिल मत करना। अगर आपको जानना है पूरी चॉइस फिलिंग और क्या होता है, कैसे राउंड में आपको स्मार्ट काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमने एक्सेप्शनली जीएमसी वनापार्थी अलॉट कराया, जबकि सेम रैंक पे एक बच्चे को ही सेम रैंक पे जीएमसी नागालैंड अलॉट हुआ। तो नागालैंड और वनापार्थी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये सभी को पता ही है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड अगर आपको इस चेकलिस्ट की ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।